हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सिद्धांत पर आधारित हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ऑप्शन है इसके, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो इसका ऑप्शन है बी सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 18 में आ चुका है। थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए और 5 सहायक नियम दिए। प्राथमिक नियम कौन कौन से दिए? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और उन्होंने जो सहायक नियम दिए वो दिए 5। कौन कौन से? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये जो है वो हमारा सहायक नियम है। क्या है हमारा? सहायक नियम। और ये बाकी जो हमारे 3 हैं ये हैं हमारे मुख्य नियम। तो और इसमें पूछा है हमसे प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, क्योंकि ये हमारे सहायक नियमों में से एक है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ब्लैंक से। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? प्रयास से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का प्रयास से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का नियम दिया है पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो सीखने का नियम किसने दिया? ये हमारा यूपी टेट 14 में आ चुका है। तो सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। पावलोव ने हमारा कौन सा नियम दिया? संबंध प्रतिक्रिया का नियम। स्किनर ने हमारा क्रिया प्रसूत का। और थॉर्नडाइक ने सीखने का। और कोहलर ने अंतर्दृष्टि का। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया और पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया का नियम दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो इसके ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो शिक्षक की सहायता करने में कौन मदद करता है? तो इसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अच्छा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अनुकरण का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये हमारा यूपी टेट 16 में आ चुका है। तो पियाजे हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो क्या है इसका आंसर? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया कार्ल रोजर्स ने। अच्छे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या कहता है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है वही सीखना होता है या उसे अधिगम कहते हैं। अब है हमारा अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत क्या कहता है कि अनुकरण जो होता है वो हूबहू नकल नहीं होती है, बल्कि पुनः उस किसी वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अब अनुभवजन्य सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें करके सीखने पर जोर दिया जाता है। अनुभवजन्य सिद्धांत में करके सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव किस सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न किए जा सकते हैं? वो है हमारा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें पावलव ने दिया था। यह सिद्धांत पावलव के द्वारा दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। ये हमारा यूपी टेट 18 में आ चुका है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो क्या है इसका आंसर? ये हमारा यूपी टेट 18 में आ चुका है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम साधनात्मक अनुबंध भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंध भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्बलन सिद्धांत है? स्किनर का, मोस्लो का, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का। पुनर्बलन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें इस सिद्धांत में पूर्णता पर विशेष बल दिया जाता है, आकार की पूर्णता पर बच्चों के सामने समग्र रूप में उस वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। ज्ञानात्मक विकास के लिए। ये हमारा यूपी टेट 13 में आ चुका है। और कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ये हमारा 15 और 16 दोनों में आ चुका है यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 16,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को बच्चा समझने लगता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। इसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी 7 से 11 तक होती है। औपचारिक हमारी 11 वर्ष के बाद होती है और संवेदी प्रेरक हमारी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। जब बच्चे मन में अगर एक बार ये सोच लें कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो उसमें वे कभी सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? अभी हमने बताया था आपको चारों अवस्थाएं, तो क्या है? 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संवेदात्मक गामक अवस्था। तो हमें तीसरी बतानी है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह हमारी 7 से 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 को सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलव ने, वुडवर्थ ने। ये हमारा 16 में आ चुका है यूपी टेट। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।